हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। टिबेट को सही सलामत अपनी कैबिन में देख करके नन को धक्का तो लगता है, लेकिन वो अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, टिबेट, एक मामूली सा एम्प्लॉय, निकल जाओ मेरी कंपनी से, अदरवाइज यहाँ से गार्ड को बुलवा कर धक्के मार कर निकलवाऊंगा। तब टिबेट बड़े ही आराम से पास में रखे हुए सोफे पर बैठ जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पर कोई मामूली पर्सन या उसका पास्ट वाला नौकर नहीं है। यहाँ पर टिबेट एक बिजनेसमैन की हैसियत से आया है और उसने उसकी कंपनी में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। मतलब यहाँ पर दिखाया जाता है टिबेट ने नन की कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। इसी वजह से अब कहीं ना कहीं वो कंपनी का हाफ ओनर भी था। नन टिबेट की बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है और गार्ड को कॉल करके बुला लेता है ताकि वो लोग टिबेट को धक्के मार करके इस कंपनी से निकाल सके। गार्ड को नन के केबिन में जाते हुए देखकर पीछे से वहाँ पर मुक भी आ जाती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट रहती है। नन टिबेट से कहता है, निकल जा मेरी कंपनी से, अदरवाइज बहुत बुरी कंडीशन करने वाला हूँ। पास्ट की बातें याद नहीं है क्या, कितनी बुरी तरीके से मारा था। जान बच गई है इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा मेरे सामने आए, तो इसी वजह से चले जाओ यहाँ से। तब यहाँ पर टिबेट का सिक्योरिटी आता है और सारी इन्फॉर्मेशन नन को प्रोवाइड करता है कि वो जिसे पुराना वाला टिबेट समझ रहा है वो पुराना वाला टिबेट नहीं, दमदार वाला टिबेट की एंट्री हुई है और वो इस वक्त कंपनी का हाफ ओनर भी है। मुक, नन की मदर और नन तीनों को एक बड़ा वाला सदमा लगता है। तब यहाँ पर टिबेट बताता है कि तुम्हारी कंपनी में जिसने सबसे बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है ना, वो कोई और नहीं, मैं हूँ। अगर तुमने मेरे साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं किया तो इसका मतलब आपको मेरा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद। तब यहाँ पर मुक उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। अगर वो टिबेट रिटर्न ले लेता है तो इनकी कंपनी का तो दिवालिया ही निकलना था। तो इसी वजह से मुक उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज़ वो ऐसा ना करे, नन की बातों को वो इग्नोर करे। नन थोड़ा सा साइको है, उसे बाई चांस गलतियाँ हो जाती है तो इसी वजह से वो उसे माफ़ कर दे। अब यहाँ पर नन शॉक्ड में, मॉम आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ये टिबेट जो कि कल हमारा सर्वेंट था आज इतनी बड़ी कंपनी का ओनर बन चुका है और हमारी भी कंपनी में, और आप कैसे उसे सपोर्ट कर सकती हैं? आपको क्या मालूम था कि वो आने वाला है? तब यहाँ पर उसकी मदर कहती है, जिस तरह तुम्हें धक्का लगा ना, सेम मुझे भी लगा है। मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, बस इतना मालूम था कि कोई बिजनेसमैन आने वाला है। टिबेट को दिखाया जाता है जो मुक की बातें सुनने के बाद फाइनली कन्विंस हो जाता है और वो अपना अमाउंट रिटर्न लेने से मना कर देता है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे से डील करते हैं अपनी अपनी कंपनी के लिए। लेकिन टिबेट का तो कुछ और ही प्लान था। वो तो बस किसी तरह उस कंपनी में आना चाहता था। आखिर बर्बाद करने के लिए उस जगह पर आना भी तो ज़रूरी है ना। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी की एंट्री होती है जो आ करके टिबेट के कानों में कुछ कहता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टिबेट नन की मदर से मिलने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि नन की मदर ने ही सेक्रेटरी से कहा था कि वो जा करके टिबेट को किसी भी तरह कन्विंस करे कि वो उससे मिल ले। यहाँ पर नन की मदर को दिखाया जाता है जो कि टिबेट को मस्का पॉलिश कर रही होती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट रिटर्न ना ले। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी कंपनी बहुत बड़ी लॉस में चली जाएगी। टिबेट कहता है, ठीक है मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लूँगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर मुझे तुम्हारे बेटे नन का कैबिन मिल जाए तो शायद मैं ये बात सोच सकूं कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस ना ले पाऊँ। तो बताओ क्या करना है? तब इसकी मदर रेडी हो जाती है, अच्छा तो इतनी छोटी सी बात तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना, तुम्हें नन का कैबिन ही चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टिबेट बड़े ही एटीट्यूड में आता है, और हो भी क्यों ना, अब टिबेट भी बड़ा बिजनेसमैन जो बन चुका था और नन उसके आगे जस्ट अ लिटिल सा एक एम्प्लॉय टाइप का था। यहाँ पर दिखाया जाता है अब टिबेट उसे कहता है, जितनी जल्दी हो सके ना अपना ये कैबिन खाली करो, और हाँ ये जो तुमने रायता फैला के रखा है ना सब समेट के लेके जाना, क्योंकि मैं अपने कैबिन में बिल्कुल भी डस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और ख़ास तौर पर बुरे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए याद रखना क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये तुम्हारे ओनर का कैबिन होने वाला है ना। नन जब ये बात सुनता है तो सारी चीज़ों को फेंकने लगता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उस कैबिन को अपना कैबिन कहने के लिए, क्योंकि नन का कैबिन मुक के कैबिन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। वो अपने कैबिन में बैठ करके मुक पर नज़रें जमाए रहता था। यहाँ पर वो आता है अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है, मॉम आपने परमिशन कैसे दी उस टिबेट को कि वो मेरे कैबिन में जा करके शिफ्ट होए? आपको मालूम है ना वो कैबिन मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। मैं किसी भी कंडीशन में उस कैबिन को खाली नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जो करना पड़े आप करो, लेकिन उस टिबेट को मैं अपना कैबिन कभी नहीं दूंगा। जिस पर उसकी मदर उस पर चिल्लाने लगती है, नन सच में तुम कितने बड़े डफर हो, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है
कि टेबेट कितना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। उसने हमारी कंपनी में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अगर उसने अमाउंट वापस ले लिया तो हमारी कंपनी रोड पर आ जाएगी और हम जो महलों में राज कर रहे हैं ना, सड़क पर आ जाएंगे। तो ज़रा सोच समझ करके कुछ भी डिसीज़न लो। और ये कैबिन की बात बस कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद किसी भी तरह वो कैबिन मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। लेकिन नन प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बीच कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से टेबेट और तुम्हारे बीच में फाइटिंग हुए। यहाँ पर नन का एक पास्ट का छोटा सा सीन दिखाया जाता है। नन किसी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट था, इसी वजह से वो एक जगह वॉल पर चिपक करके रो रहा होता है। तब वहाँ पर मुक की एंट्री होती है। मुक नन को समझाती है और उसके साथ खेलने के लिए भी कन्विंस कर लेती है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है आए दिन मुक और नन की फ्रेंडशिप दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मुक अपनी हर चीज़ नन के साथ शेयर करने लगी थी और तभी से नन मुक को लाइक करने लगा था। प्रेजेंट के सीन में नन अपनी मदर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा होता है। मॉम, आपको मालूम है ना, मैं मुक को उस वक्त से लाइक करता हूँ जब मेरी समझ भी नहीं थी, लेकिन आज देखो मुझसे मेरा कैबिन भी छीना जा रहा है जहाँ से मैं मुक को देखा करता था। मॉम, मैं नहीं जानता हूँ, आप किसी भी तरह उस कैबिन को जल्द से जल्द मेरा कैबिन बनाइए, अदरवाइज़ मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कर दूंगा। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जैसे ही उनका काम बन जाएगा वो वैसे ही टेबेट को धक्के मार करके निकाल देंगी। टेबेट होटल से जब वापस जा रहा था तब उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड नम से हो जाती है। नम टेबेट को देख करके वहाँ पर शॉक था। नम टेबेट से कहता है, ये वही होटल है जहाँ पर आने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी स्पॉइल हो चुकी थी और तुम फिर आज यहाँ पर आए हो। देखो, मेरा मानना है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और सेम यही जिग भी कहती है। जिग कहती है, नम सही तो कह रहा है टेबेट, इतनी मुश्किलों से तुम्हारी लाइफ तो संभली हुई है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन टेबेट हंसते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर टेबेट ने स्माइल क्यों की। नेक्स्ट मॉर्निंग टेबेट की एंट्री होती है नम की लाइफ में धमाका मचाने के लिए। यहाँ पर रिसीव करने के लिए मुक आई हुई रहती है। जब होटल दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ पर नन को दिखाया जाता है, वो एक सर्वेंट से अपने शूज़ को क्लीन करवा रहा होता है कि वो नौकर है तो मालिक का कहना तो उसे मानना ही पड़ेगा। और बेचारा सर्वेंट उसके शूज़ को क्लीन कर रहा होता है। लेकिन टेबेट ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सर्वेंट को उठाता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है और उसके बाद नन को खुद ही हैंडल करता है। नन उससे कहता है, मेरे काम के मामले में अपनी टांग लड़ाने की कोशिश मत करो, अदरवाइज़ तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तब यहाँ पर टेबेट भी पीछे रहने वालों में से थोड़ी है। अब वो पुराना वाला टेबेट थोड़ी है, न्यू विद एटीट्यूड वाला टेबेट है। और यहाँ पर वो नन को अच्छा खासा मज़ा चखाता है। नन के हाथों को मोड़ देता है और कहता है, अभी तो तेरी लाइफ में सिर्फ मैंने एंट्री ही करी है तो तेरी लाइफ देख क्या से क्या हो गई है। तो बस थोड़ा सा वेट कर, अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर, देख बहुत जल्द तेरी लाइफ जहन्नम न बना दिया ना तो मेरा भी नाम टेबेट नहीं। पास्ट की बातें याद कर, कितना जुल्म किया तूने मुझ पर, लेकिन अब बारी मेरी है, मुझसे बच कर रहे, इसी में तेरी भलाई है। खैर उसे धमकी दे करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो टेरिस पर आता है तो नम की गर्लफ्रेंड वहीं पर ही खड़ी हुई रहती है जो कि स्मोकिंग कर रही होती है। और वहाँ पर टेबेट को देखकर वो फ़ौरन स्मोकिंग को पैरों के नीचे कुचल देती है और कहती है, मैं तो बस यूं ही थोड़ा सा कर लेती हूँ जब मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, वैसे सोचा नहीं था इतनी जल्दी तुमसे मुलाकात हो जाएगी। और ये कहते हुए वो तो टेबेट के पीछे ही पड़ जाती है। टेबेट उसे लंच के लिए ऑफर करता है, क्योंकि कुछ भी हो टेबेट को उसे भी तो सज़ा देना था ना, उसने भी टेबेट पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया था। खैर यहाँ पर टेबेट उसे बता देता है कि वो वही पुराना वाला टेबेट है जिस पर किसी टाइम में उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, ये कहते हुए कि उसने रिंग को चुराया है। अब यहाँ पर जब नम की गर्लफ्रेंड सुनती है कि ये वही टेबेट है जिस पर मैंने इल्ज़ाम लगाया था तो सडनली अपने हाथों को छुड़वा लेती है और शॉक में थी कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन सकती हूँ, मैंने इसे नहीं पहचाना। इसकी खूबसूरती को देख करके बस मैं इस पर फिसल गई और समझ में भी नहीं आया कि ये वही बंदा है जिस पर मैंने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। सच्चाई जाने से पहले ही नन की गर्लफ्रेंड ने टेबेट को प्रपोज कर दिया था कि वो उसे लाइक करती है और बदले में टेबेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। टेबेट ने मुक की लाइफ में एक फ्रेंड के तौर पे एंट्री कर ली थी, उसकी कंपनी में एक इन्वेस्टर के तौर पर एंट्री कर ली थी। अब बारी थी उसकी घर में एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पर वो ग्रैनी से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और यहाँ पर टेबेट कहता है, आप सबके लिए मैं बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स को लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे जब मैंने सुना कि ग्रैनी की कंडीशन ख़राब है तो इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए चला आया, इसी बहाने आप सबको गिफ्ट भी दे दूँगा। और ये कहते हुए वो 1 बाय 1 सभी को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तभी वहाँ पर नन, उसकी मदर और उसकी सिस्टर की भी एंट्री हो जाती है। तो टेबेट उन्हें भी गिफ्ट प्रोवाइड करता है और नन के लिए स्पेशल गिफ्ट रहता है। तब टेबेट कहता है, नन तुम्हें अपना गिफ्ट खोलकर देखना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है, मैंने सुना है ऐसा, बस इसी वजह से तुम्हारे लिए बेस्ट लेकर आया हूँ। नन टेबेट की गिफ्ट को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं था, लेकिन अपनी सिस्टर के फोर्स करने पर फाइनली वो अपनी गिफ्ट को ओपन करता है। तो देख करके शॉक्ड, उस गिफ्ट में उसके लिए एक स्टिक रहती है, क्योंकि टेबेट को मालूम पड़ चुका था उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू कि जब भी नन गुस्से में रहता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टिक से मारता था।
तो इसी वजह से उसने उसे स्टिक गिफ्ट किया था। डेविड नन को टीज करता है, जिसकी वजह से नन को गुस्सा आता है और वो फौरन अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इतना भद्दा मजाक करने के लिए। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा पर आ गए हैं ना, उतरना पड़ेगा। डेविड किसी को पसंद आए या ना आए, बट यहाँ पर ग्रैनी को डेविड बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि डेविड का बिहेवियर ग्रैनी को काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर डेविड जब वापस जा रहा होता है तो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और स्पेशली सबसे ज़्यादा खुश थी तो वो नन की सिस्टर। अचानक से नन के फादर की एंट्री होती है, जो कि फुल नशे में थे, और आते ही वो बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर डेविड जब देखता है तो कुछ टाइम के लिए शॉक में, क्योंकि पास्ट में उसने अंकल की इस तरह से कंडीशन को नहीं देखा था। वो मुक के साथ उसकी हेल्प करता है और अंकल को रूम में भी लेकर के आता है। तब यहाँ पर मुक उसे बताती है कि इन 4 सालों में पता नहीं अंकल के साथ क्या हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने ड्रग्स लेना भी स्टार्ट कर दिया, और शराब तो ये बेतहाशा पीते हैं, बस इसी वजह से इनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। तब डेविड उसे सजेस्ट करता है कि उसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए अपने अंकल को। तब मुक कहती है अंकल को उसने बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया, लेकिन अंकल जब तक ड्रिंक और ड्रग्स लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक उनकी हेल्थ इसी तरह ही ख़राब रहेगी। डेविड के लवर के लिस्ट में अब यहाँ पर नन की सिस्टर भी इन्वॉल्व हो जाती है। उसे डेविड का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम ये देखो ना, डेविड ने मुझे ब्रांडेड कंपनी के पर्स को गिफ्ट किया है। सच बताऊँ मैं तो इसे सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे कभी मिलेगा, लेकिन देखो डेविड की वजह से मुझे ये मिल गया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग नन के लिए बैड डे रहता है, क्योंकि उसे अपना कैबिन जो खाली करना पड़ रहा था, लेकिन गुस्से में लाल पीला हो रहा था। पुलिस की एंट्री होती है और नन को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर वो उसकी केबिन की छानबीन करना चाह रहे हैं, और उन्हें परमिशन लेटर भी मिल चुका है। अब यहाँ पर पुलिस सारी छानबीन करी होती है उसकी केबिन से, और अचानक से उसके एक फाइल के बॉक्स से ड्रग्स निकलता है, जिसे देख करके नन शॉक। अब यहाँ पर पुलिस कहने लगती है, तो इसका मतलब तुम कंपनी में ड्रग्स सप्लाई करते हो ना, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो अरेस्ट तो होना पड़ेगा। नन उस पैकेट को लेता है, नहीं नहीं ये ड्रग्स मेरा नहीं है, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे अरेस्ट करना पड़े। ये देखो ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन पुलिस उसे ज़बरदस्ती अरेस्ट करती है और जेल में डालती है। जेल में नन से मिलने के लिए डेविड आता है। डेविड स्माइल करने लगता है नन को देख करके और कहता है, ओहो तो तुमने भी ड्रग्स का काम स्टार्ट कर दिया, मेरे साथ साथ तुमने भी किया। तब यहाँ पर नन को समझ में आता है कि पास्ट में उसने डेविड पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने ड्रग्स का काम किया है, और उसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी। तो इसका मतलब ये सब डेविड का किया धरा है, वो मुझसे बदला लेना चाह रहा है, इसी वजह से उसने जानबूझ करके मेरे कैबिन में उस ड्रग्स को रखवाया। तब यहाँ पर डेविड कहते हैं, बहुत समझदार हो, जल्दी समझ गए, चलो अच्छी बात है, तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो अब ये भी समझ लो, अगर तुम अपने हाथ पैर जोड़ करके अपनी नाक जब तक नहीं रगड़ोगे ना, तब तक याद रखना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। और हाँ, अगर अपनी हेल्प चाहती हो ना तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं रेडी हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरों को हर्ट करते हुए कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। नन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता, इसी वजह से जेल से बाहर निकलने के लिए वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और नाक रगड़ते हुए यहाँ पर डेविड से सॉरी भी कहता है और उसे कहता है, प्लीज़ मुझे जेल से बाहर निकाल दो। तब यहाँ पर डेविड एक सेटिस्फाई वाली स्माइल करता है और कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से इतनी गिरी हुई कंडीशन में देख करके। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी जब तुमने मेरी बहन के साथ गलत किया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वापस आया हूँ तुम सबसे अपना हिसाब क्लियर करने के लिए। तुमने जो मेरे साथ किया भूला नहीं हूँ, इतनी आसानी से तुम्हें जेल से बाहर थोड़ी निकलने दूंगा। अभी तो सिर्फ मैंने मैदान में कदम ही रखा है, अभी तो पूरा ट्रेलर और पूरी मूवी तुम्हारे साथ शेयर करनी बाकी है। तो ज़रा तुम इस जेल में थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं थोड़ा बाहर घूम करके आता हूँ। और ये कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मुक को सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके अंकल अपने रूम में नहीं है, मतलब वो कहीं पर चले गए हैं। तब यहाँ पर मुक बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, अंकल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अंकल तो फुल नशे में टल्ली थे। और यहाँ पर कुछ लोग उनका पर्स छीन लेते हैं और उस पर्स के थ्रू उन्हें मालूम पड़ता है कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है, बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसका अच्छा फ़ायदा उठाया जा सकता है। मुक अंकल को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इसी वजह से वो पूरन के पास कॉल करती है ताकि वो उससे हेल्प ले सके और अंकल को ढूंढने में वो उसकी मदद कर सके। लेकिन पूरन तो उसके कॉल को बिल्कुल भी रिसीव नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त वो तो जुआ खेलने में बिजी था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि वो करे तो क्या करे। रात में डेविड जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि रैन तो फुटबॉल खेलने में कुछ ज़्यादा बिजी है, तो इसी वजह से वो साइड में बैठ जाता है। तब यहाँ पर रैन को दिखाया जाता है, वो आता है, अंकल मुझे आपके साथ फुटबॉल खेलना है, आप भी चलो ना मेरे साथ खेलने के लिए। डेविड मना करता है कि वो इस वक्त थका हुआ है, वो नहीं खेल सकता है, जिस पर रैन उसे फोर्स करता है, नहीं अंकल आपको खेलना पड़ेगा। तब डेविड उसके साथ फुटबॉल खेलता है, लेकिन अचानक से रैन फुटबॉल को अपने हाथों में ले लेता है। अंकल मैं आपको हिट करने वाला हूँ, आपको बचना है, ये कहते हुए वो फुटबॉल को फेंक देता है, जिसकी वजह से डेविड को लग जाती है। रैन सडनली उसके पास दौड़ कर आता है और बड़े ही प्यार से और बड़े ही स्वीट से
उसे कहता है सॉरी अंकल, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब उसकी बातें सुनने के बाद डेविड का गुस्सा छू हो जाता है और उसके बाद वो रैन के साथ खेलता है, जिसे देख करके उसकी मदर और बूट बहुत ही ज़्यादा खुश थे। डेविड और रैन दोनों ही अपने अपने जूस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर बूट की मदर उसे कहती है, देखा मैंने कहा था ना, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हालात सब कुछ ठीक कर देता है। मैंने कहा था ना, बस ट्रस्ट रखो और खुद पर यकीन रखना कि डेविड तुम्हारा भाई है और वो तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकते। तभी डेविड को कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है तो मालूम पड़ता है कि यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि मुक का है। मुक बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो डेविड से हेल्प लेने की डिमांड कर रही होती है। तो क्या डेविड उसकी हेल्प करेगा या इसमें भी डेविड की कोई चाल रहेगी? सो देखते हैं आगे की वीडियो में और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग पार्ट्स आते हैं।